नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से, नीतीश कुमार को लेकर, एनडीए को लेकर। दोस्तों, बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी, लेकिन जो सरकार प्रचंड बहुमत के साथ चल रही हो, उस सरकार में अगर अलग अलग पार्टियां, अलग अलग कुनबा हो जो अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर लगातार आगे बढ़ना चाहता हूं, जैसे बीजेपी है। बीजेपी की तो कोशिश है कि बिहार में अपनी सत्ता स्थापित करे, अपना मुख्यमंत्री स्थापित करे। अपना मुख्यमंत्री कब स्थापित कर पाएगी? जब नीतीश कुमार को किनारे लगाएगी। और नीतीश कुमार जितना कमजोर होंगे, हालांकि विधायकों की संख्या में केवल 4 ही कमजोर हैं, लेकिन अगर आप वर्तमान की स्थिति परिस्थिति के हिसाब से देखें जो बिहार में चल रहा है, तो नीतीश कुमार को लगातार जो गृह मंत्रालय 20 साल नीतीश कुमार संभाले, उस गृह मंत्रालय पर भी बीजेपी ने कब्जा जमा लिया। स्पीकर पद पर भी कब्जा जमा लिया। दो डिप्टी सीएम, मलाईदार पद, सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री बीजेपी ने बना लिए। अब नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा क्या है? नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा आखिरी है, जिसके लिए इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार आए भी थे। इन्होंने इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन भी किया था, प्रधानमंत्री पद, जो कि बीजेपी के साथ रहकर असंभव है। असंभव है बीजेपी के साथ रहकर बीजेपी के साथ भी रहे और प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंच जाए। और ये मत सोचिए कि कोई भी व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री ही बना रहना चाहता है, उसके भी अंदर महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन मुख्यमंत्री के बाद डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो दोस्तों, अब जो बगावत है एनडीए में, वो खुलकर सामने आ चुकी है। बगावत किस बात को लेकर है दोस्तों? एक तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, नायडू हैं जो इस समय बीजेपी को एनडीए में सबसे ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। और इन्होंने तो 1 फरवरी तक अल्टीमेटम दे दिया है कि 1 फरवरी तक हमारी सभी मांगों को पूरा करो, नहीं तो हम आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, हम बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। केंद्र की बात है दोस्तों। जो बगावत है, अब जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिनके पास 1 सांसद है, 5 विधायक जीते हैं, इन्होंने बगावत का बिगुल फूंक दिया है बिहार की राजनीति में। इन्होंने बगावत कैसी की है, किस मसले को लेकर की है, देख सकते हैं। जीतन राम मांझी ने एनडीए से नाता तोड़ने की धमकी दी है, बीजेपी पर बेईमानी का आरोप लगाया है, नया जातीय समीकरण, गठबंधन में अपनी पार्टी के व्यवहार से नाराजगी जताई है। इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा के विधायक 3 बीजेपी के साथ जाने वाले थे, अभी उनके विधायक ने सीधा सीधा हमला बोला अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। अब तो यहां पर दोस्तों जीतन राम मांझी ने भी धमकी दी है, देख सकते हैं। एनडीए से नाता तोड़ेंगे जीतन राम मांझी, किस बात से नाराज हैं केंद्रीय मंत्री? बीजेपी पर लगा दिया बेईमानी का आरोप। बीजेपी बेईमानी कर रही है भाई, इतनी की सरकार में केंद्रीय मंत्री है केंद्र में। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आगे यहां देखिएगा, जीतन राम मांझी के बगावती तेवर, बेटे संतोष से बोले राज्यसभा सीट नहीं दी तो छोड़ दो मंत्री पद। इनका बेटा मंत्री है, उन्होंने कहा कि अगर राज्यसभा की सीट बीजेपी नहीं दे रही है तो मंत्री पद भी छोड़ दो। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के राज्यसभा की 1 सीट पर दावेदारी की है। 5 सीटें खाली हो रही हैं बिहार में। उन्होंने नाराजगी भरे लहजे में अपने पुत्र और राज्य सरकार में मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन से कहा कि अगर राज्यसभा की सीट नहीं मिल रही है तो मंत्री पद त्याग कर दीजिए। यानी कि अब जैसे एक उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए मंत्री को राज्यसभा की सीट, एक उनको चाहिए, क्या नाम है, चिराग पासवान को चाहिए, और एक जीतन राम मांझी को चाहिए। यानी कि 3 सीटें तो चाहिए। अब सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के, जेडीयू के, क्या 3 राज्यसभा सांसद सहयोगी पार्टियों को दे देंगे तो बीजेपी के पास क्या बचेगा? भारतीय जनता पार्टी के पास क्या बचेगा अपने आप में? आप खुद सोचिए, जेडीयू के पास क्या बचेगा? तो देख सकते हैं, तो इन्होंने कहा अपने बेटे को मंत्री पद भी त्याग दो। मांझी ने रविवार को कला संस्कृति केंद्र भवन में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के अभिनंदन समारोह में कहा, राज्यसभा में
डॉक्टर संतोष सुमन को जगह मिलनी चाहिए। राज्यसभा भेजने की मांग की है दोस्तों। इस दौरान उन्होंने अपने पुत्र संतोष सुमन से कहा, तू छोड़ दा मंत्री पद का मोह, राज्यसभा सीट बंट गई है। राज्यसभा की 2 सीट भाजपा, 2 सीट जदयू को मिल गई है, 1 सीट लोजपा को मिल रही है। हम पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि भाजपा के बाद हम पार्टी का ही वोटिंग परसेंटेज मजबूत है। इसके बावजूद हम पार्टी को वंचित रखा गया। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से कहा कि आपको देश की राजनीति करनी है, इसीलिए खड़ा होकर मजबूरी से काम कीजिए। हम पार्टी अगर मजबूत हो जाएगी तो हम कई मंत्री बना लेंगे। सोच सकते हैं, अपने बेटे को भड़क गए। अपने बेटे के बारे में कहा, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के पीछे जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री खड़ा है, तैयारी करो और लक्ष्य को प्राप्त करो। उन्होंने साफ कहा कि अब मांग छोटी नहीं होनी चाहिए। भाजपा के बाद स्कोरिंग में आपकी ही पार्टी आगे है। आपकी तैयारी 100 सीट पर होनी चाहिए, 100 सीट के टिकट मांग करनी चाहिए। साथ में यह भी कहना चाहिए कि 100 सीट दीजिएगा तो साथ है, नहीं तो इंकलाब जिंदाबाद। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, नव भारत टाइम्स की खबर में देखिए, राज्यसभा सीट दो नहीं तो एनडीए छोड़ देंगे, जीतन राम मांझी ने क्यों चला प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव। देख सकते हैं अलग अलग समाचार पत्रों की हेडिंग। जीतन राम मांझी वायरल वीडियो, डीएम से कहकर चुनाव जितवाया वाले मांझी ने के बयान पर आरजेडी ने इलेक्शन कमीशन से मांग की है। वहीं पर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए एनडीए के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। वहीं पर चंद्रबाबू नायडू की डिमांड अलग ही बढ़ गई है दोस्तों। चंद्रबाबू नायडू जो है, सीआर पाटिल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले, योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत बजट कह दिया 1000 करोड़ दो। अब मामला यह है दोस्तों, जल जीवन मिशन के बाद यहां पर देखिए, अभी 1362 करोड़ पिछले बजट में इन्होंने मांगा था और मोदी सरकार ने कहा चलो ठीक है जाइए, मना लिया इन्होंने मोदी सरकार ने। और नायडू को कितना मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से? 1362 में महज 138.29। आप समझ सकते हैं, लगभग 10%, 90% डिमांड नहीं पूरी हुई तो नायडू तो भाई बमक गए। यहां पर देख सकते हैं मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से मिले, इनसे 21,000 करोड़ रुपया मांग लिए। वहीं पर दोस्तों हरदीप पुरी से मिले, हरदीप पुरी से 96,862 करोड़ रुपया इन्होंने मांग लिया। अब हरदीप पुरी के बाद दोस्तों निर्मला सीतारमण से मिले केंद्रीय मंत्री से, और इन्होंने जो पैसा मांगा 41,000 करोड़ रुपया मांग लिया। ये सब चीज़ें मोदी सरकार अब देने की परिस्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। तो इसी चीज़ को लेकर के नायडू भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।